जीवन में दुख होना कोई असामान्य बात नहीं है। सच तो यह है कि दुख ही हमें यह एहसास कराते हैं कि हम जीवित हैं, हम महसूस कर सकते हैं और हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जब यही दुख लगातार बढ़ते जाते हैं, मन पर भारी हो जाते हैं और हर खुशी को ढक लेते हैं, तब इंसान टूटने लगता है। मन अशांत हो जाता है, विचार उलझ जाते हैं और हर रास्ता धुंधला दिखने लगता है। ऐसे समय में सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वह यह कि दुख हमेशा स्थायी नहीं होते। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होती ही है, वैसे ही दुख कितने भी गहरे क्यों ना हो, उनका अंत भी निश्चित है। लेकिन समस्या यह है कि जब हम दुख के बीच में होते हैं, तब हमें यही लगता है कि यही हमारी पूरी जिंदगी है और अब कुछ बदलने वाला नहीं है। यहीं से हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू करना होता है। हम अक्सर अपने दुखों को बहुत बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार सोचते हैं। एक ही बात को बार बार याद करना, उसे मन में दोहराना, उसे और भी भारी बना देता है। जबकि सच यह है कि जितना हम किसी दुख को पकड़कर बैठते हैं, उतना ही वह हमें पकड़ लेता है। इसलिए सबसे पहले यह सीखना जरूरी है कि हर बात को दिल से लगाना जरूरी नहीं होता। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी का व्यवहार, किसी की बातें, किसी का साथ छोड़ देना, ये सब चीजें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है और वह है हमारा नजरिया। अगर हम हर परिस्थिति को केवल दुख के रूप में देखेंगे तो जीवन हमेशा भारी लगेगा। लेकिन अगर हम उन्हीं परिस्थितियों को सीख के रूप में देखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे वही दुख हमें मजबूत बनाने लगते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपका मन अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है। या तो आप बीती हुई बातों को सोचते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। जो इस पल में है वही सच है। इसलिए खुद को वर्तमान में लाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सांस लेना, खुद को महसूस करना, अपने आसपास की चीजों को देखना, ये छोटी छोटी चीजें मन को स्थिर करती हैं। जब मन स्थिर होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कई बार हम अपने दुखों की वजह खुद बन जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सब हमें समझें, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। जब हम खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं तब भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को प्राथमिकता दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, अपने मन की सुने और खुद के लिए भी समय निकालें। कभी कभी जीवन में रुकना भी जरूरी होता है। हम हमेशा भागते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। लेकिन इस भागदौड़ में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तब उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा रुकिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने मन से पूछिए कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। क्या सच में वह चीजें आपको खुश करेंगी जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, या फिर आप सिर्फ आदत में भाग रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, वह अंदर से आती है। जब तक हम अपने अंदर शांति नहीं पैदा करेंगे तब तक बाहरी परिस्थितियां हमें कभी शांति नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर काम करें, अपने विचारों को साफ करें। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार भरे होंगे तो हर चीज नकारात्मक ही दिखेगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों को धीरे धीरे बदलना शुरू करेंगे तो दुनिया भी अलग दिखने लगेगी। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, इसके लिए धैर्य चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होता है। आज अगर आप थोड़ा कम परेशान होते हैं तो यह भी एक जीत है। आज अगर आपने खुद को संभाल लिया तो यह भी एक बड़ी बात है। खुद को छोटी छोटी जीतों के लिए सराहना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को सराहते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब दुखों का असर कम होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है। जो भी हमारे साथ होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वह घटना हमारे लिए जरूरी थी। इसलिए हर दुख से भागने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। अपने आप से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है?
जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, आपका नजरिया बदलने लगेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुख आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि आपको बना रहे हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब इंसान दुखों को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानने लगता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन समस्याओं के सामने झुक जाता है और कोई उनसे लड़कर आगे बढ़ जाता है। आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप हर समस्या के सामने हार मान लेंगे तो जीवन हमेशा कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप हर बार उठ खड़े होंगे तो धीरे धीरे आप मजबूत होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब वही समस्याएं आपको छोटी लगने लगेंगी जो कभी बहुत बड़ी लगती थी। आप जितना ज्यादा जीवन को समझते जाएंगे, उतना ही आपको यह एहसास होगा कि शांति किसी एक स्थिति का नाम नहीं है। शांति एक अवस्था है जो आपके भीतर बनती है। और जब ये भीतर बन जाती है, तब बाहर कुछ भी हो, आप स्थिर रहते हैं। आपका मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, डर दिखाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे उसे संभालना सीखना होगा। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यह अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब भी मन भटके उसे वापस लाएं। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें बदलने की कोशिश करें। जब भी दुख ज्यादा लगे, खुद को याद दिलाएं कि यह भी गुजर जाएगा। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आपके अंदर वह ताकत है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। धीरे धीरे, कदम दर कदम, आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। यह कोई एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों का सफर है। और जब यह सफर शुरू होता है, तब सबसे पहले जो बदलाव आता है वह बाहर नहीं, भीतर आता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पहले जो बातें आपको तुरंत परेशान कर देती थी, अब उनका असर थोड़ा कम हो गया है। पहले जहां मन तुरंत टूट जाता था, अब वही मन थोड़ी देर संभल जाता है। यही वह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। ये रास्ता सीधा नहीं होता। बीच बीच में आप फिर से वही पुरानी जगह पर आ सकते हैं। फिर से वही दुख महसूस हो सकता है। फिर से मन भारी हो सकता है। और यही वह समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि शायद मैं कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि गिरना असफलता नहीं है, वहीं रुक जाना असफलता है। अगर आप फिर से उठते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वह कदम छोटा हो, लेकिन वह आपको उस जगह से दूर ले जा रहा है जहां आप फंसे हुए थे। आपको अपने मन को एक दोस्त की तरह समझना होगा, दुश्मन की तरह नहीं। अक्सर हम अपने ही मन से लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जितना हम अपने मन को दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही ज्यादा उभरता है। इसलिए मन को दबाने की बजाय उसे समझना शुरू कीजिए। अगर आप दुखी हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कहिए कि हाँ, मैं दुखी हूं और यह ठीक है, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है तुलना। आज के समय में हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई हमसे ज्यादा खुश दिखता है, कोई हमसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और यह तुलना धीरे धीरे हमारे मन को तोड़ने लगती है। लेकिन सच यह है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। आप जो देख रहे हैं वह किसी की पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ उसका एक हिस्सा है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते, बस हर कोई उन्हें दिखाता नहीं। इसलिए खुद को किसी और के जीवन से मत तोलिए। आपका सफर आपका है, आपकी गति आपकी है, और आपकी मंजिल भी आपकी अपनी होगी। जब आप तुलना छोड़ देते हैं, तब आपके भीतर एक अलग ही शांति आने लगती है। क्योंकि तब आप दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा हमें दुख देती है, उम्मीदें। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तब दर्द होता है, और यह दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि समस्या लोगों में नहीं, हमारी उम्मीदों में होती है। जब हम बिना सोचे समझे किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, तो हम खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीदों को नियंत्रित रखना जरूरी है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी कभी रिश्ते भी बदल जाते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तो दुख का बोझ काफी हल्का हो जाता है। एक और चीज जो हमें भीतर से तोड़ती है वह है पछतावा। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह बात नहीं कही होती, काश मैंने उस समय सही फैसला लिया होता। ये काश हमें अतीत में बांध कर रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। आप जितना भी सोच लें, जितना भी पछता लें, वह वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन आपका वर्तमान आपके हाथ में है। अगर आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इसलिए अतीत से सीख लीजिए, लेकिन उसमें जीना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन हल्का होने लगा है, और जब मन हल्का होता है तब जीवन भी हल्का लगने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात, खुद से रिश्ता। हम पूरी जिंदगी दूसरों से रिश्ते बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो हमें बनाना चाहिए वह है खुद से। अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तो कोई भी बाहरी चीज आपको पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुद के साथ समय बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने डर को पहचानिए, अपने सपनों को सुनिए। जब आप खुद के करीब आते तब आपको एक अलग ही ताकत महसूस होती है। एक ऐसी ताकत जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और यही ताकत आपको हर कठिन समय में संभालती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी अब वे उतनी बड़ी नहीं लगती। आपका नजरिया बदलने लगता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं। एक शांत सुबह, एक सुकून भरी शाम, किसी अपने की मुस्कान, या अकेले में बिताया गया समय, ये सब आपको सच्ची खुशी देने लगते हैं। और यही असली जीवन है। बड़ी बड़ी उपलब्धियों से ज्यादा ये छोटे छोटे पल ही हमें जीवित महसूस कराते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करना सीखें। ध्यान, मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को बिना जज किए देखना, ये सब धीरे धीरे आपके मन को स्थिर बनाते हैं। शुरू में ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आसान होता जाएगा, और इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। आप कम रिएक्ट करेंगे, ज्यादा समझेंगे, कम परेशान होंगे, ज्यादा स्थिर रहेंगे, कम उलझेंगे, ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। और यही वह बदलाव है जो आपको शांति की ओर ले जाता है। जीवन में दुख आना बंद नहीं होंगे, लेकिन आप उनके साथ जीना सीख जाएंगे। आप उनसे टूटेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ मजबूत बनेंगे। और धीरे धीरे आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे जहां बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। और यही वह स्थिति है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। और जब इंसान इस अवस्था को छूने लगता है तब उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का बदलना जरूरी है। बाहर का संसार हमेशा अपने तरीके से चलता रहेगा, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। लेकिन आपका भीतर अगर संतुलित है तो हर परिस्थिति में एक अलग ही स्थिरता बनी रहती है। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है, स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं तब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तब भीतर एक गहरी शांति आने लगती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप किसी बात को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं और वो नहीं बदलती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो वही बोझ हल्का लगने लगता है। ये स्वीकार करने की कला धीरे धीरे आती है। इसके लिए आपको अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना होता है, क्योंकि अक्सर हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही हिस्से में इतना दर्द क्यों आया, ये सवाल हमें और उलझा देते। लेकिन अगर आप इन सवालों को थोड़ा बदल दें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, ये अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही परिस्थिति एक गुरु बन जाती है। और जब जीवन गुरु बन जाता है तब हर अनुभव की कीमत बढ़ जाती है। अब एक और गहरी बात छोड़ना सीखना। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं,
पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुराने दर्द हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो चीज आपको बार बार दुख दे रही है, उसे पकड़कर रखना खुद के साथ अन्याय है। छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि छोड़ने में दर्द होता है, लेकिन पकड़े रहने में उससे भी ज्यादा दर्द होता है। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना सीखिए, एकदम से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। हर दिन थोड़ा सा बोझ कम कीजिए, हर दिन थोड़ा सा मन हल्का कीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें भी हल्की होने लगेंगी, आपका चेहरा भी शांत होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म संवाद, सेल्फ टॉक। आप दिन भर अपने आप से क्या बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका मन उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने शब्द बदलना शुरू करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं संभल सकता हूं, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, और सबसे ज्यादा असर उन शब्दों का होता है जो आप खुद से कहते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संभालिए, अपने मन से प्यार से बात कीजिए, जैसे आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से करते हैं। अब बात करते हैं धैर्य की। आज के समय में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी खुशी, जल्दी शांति, लेकिन जीवन की गहराई में जाने के लिए समय लगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही एक इंसान को भीतर से मजबूत बनने में भी समय लगता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। लेकिन अगर आप बीच में ही हार मान लेंगे तो वह बदलाव अधूरा रह जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, अपने सफर पर भरोसा रखें, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। आपके अंदर वह शक्ति है जो हर अंधेरे को पार कर सकती है। बस आपको उसे पहचानना है, उसे जगाना है। धीरे धीरे अपने अनुभवों के साथ, अपने संघर्षों के साथ आप एक नए इंसान बनते जाते हैं, और यह बदलाव सबसे सुंदर होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अब एक और पहलू, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब हम दुख में होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो पाएंगे कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास सीखने का अवसर है। ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब आप कृतज्ञ होना सीखते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धता पर चला जाता है, और यही बदलाव आपके मन को हल्का करता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता था। कठिनाइयां हैं, लेकिन उनके बीच भी रास्ते हैं। अंधेरा है, लेकिन उसके बीच भी रोशनी है। बस आपको अपनी नजर को थोड़ा बदलना है, और जब ये नजर बदलती है तब पूरी दुनिया बदलती हुई लगती है। आप वही इंसान होते हैं, वही जीवन होता है, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और जैसे जैसे आप इस रहस्य को समझते जाते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर एक गहरी स्थिरता बनने लगती है। एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। और जब यह स्थिरता भीतर गहराई तक बैठने लगती है, तब जीवन का अनुभव बिल्कुल बदलने लगता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन आपका देखने का तरीका अलग हो जाता है। पहले जहां हर छोटी बात दिल को चोट पहुंचा देती थी, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर पैदा हुई समझ और संतुलन का परिणाम है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर परिस्थिति में खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना, मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि जब आप हर चीज में उलझते नहीं हैं, तब आपका मन बेवजह थकता नहीं है, और जब मन थकता नहीं है तब वह शांत रहता है। अब एक गहरी बात समझिए, ऊर्जा, एनर्जी। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। आप जहां ध्यान देते हैं आपकी ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आप हर समय दुख, चिंता और नकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी में खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपना ध्यान उन चीजों पर ले जाएं जो आपको बेहतर बनाती हैं, जैसे सीखना, बढ़ना, खुद को समझना,
तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुखों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। आप उन्हें देखें, समझें, लेकिन उनमें डूबे नहीं। जैसे कोई नदी बहती रहती है, उसमें बहुत कुछ आता है, जाता है, लेकिन वह रुकती नहीं है। वैसे ही आपको भी अपने जीवन को बहने देना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, माफ करना, फॉरगिवनेस। बहुत बार हमारे दुखों की जड़ किसी और के प्रति गुस्सा या दर्द होता है। किसी ने हमें चोट पहुंचाई, धोखा दिया, या हमारी भावनाओं को नहीं समझा, और हम उस दर्द को अपने भीतर पकड़े रखते हैं। सोचते हैं कि हम उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम खुद को सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति तो अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन हम उसी दर्द में फंसे रहते हैं। इसलिए माफ करना जरूरी है, उनके लिए नहीं, अपने लिए। माफ करना यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था, बल्कि माफ करना यह है कि मैं इस दर्द को अब और अपने भीतर नहीं रखूंगा। जब आप माफ करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आप आजाद महसूस करते हैं। अब बात करते हैं डर, फियर। डर भी हमारे दुखों का एक बड़ा कारण होता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, और ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं। हम ऐसे ऐसे डर बना लेते हैं जो अभी हुए भी नहीं, और फिर उन्हीं डर के कारण हम आज को भी जी नहीं पाते। इसलिए डर का सामना करना जरूरी है, छोटे छोटे कदमों से। जो चीज आपको डराती है उसके थोड़ा थोड़ा करीब जाइए, धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा, और एक दिन आप पाएंगे कि वही चीज जो कभी बहुत बड़ी लगती थी अब उतनी बड़ी नहीं रही। अब एक और गहराई, अकेलापन। बहुत लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, कोई उन्हें समझने वाला नहीं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे मजबूत रिश्ता जो आपको बनाना है वह है खुद के साथ। अगर आप खुद के साथ सहज हैं, खुद के साथ खुश हैं, तो अकेलापन आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि वह समय आपके लिए एक अवसर बन जाएगा, खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का। अकेलापन सजा नहीं है अगर आप उसे सही तरीके से जीना सीख जाएं। वह एक साधना बन सकता है जहां आप अपने भीतर उतरते हैं, और जब आप अपने भीतर उतरते हैं तब आपको एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन का उद्देश्य। जब इंसान को अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिलता तब वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, लेकिन जब उसके पास एक दिशा होती है, एक मकसद होता है, तब वो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजिए, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से प्रेरित करे, कुछ ऐसा जो आपको हर सुबह उठने का कारण दे। ये बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, सीखना, सिखाना, किसी की मदद करना, खुद को बेहतर बनाना। जब आपके पास उद्देश्य होता है तो दुख भी आपको रोक नहीं पाते, वे सिर्फ रास्ते की चुनौतियां बन जाते, और आप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, अब आप अपने मन के मालिक बनने लगे, और यही सबसे बड़ी आजादी है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तब बाहरी दुनिया आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और इसी स्थिरता में एक गहरी खुशी छुपी होती है। एक ऐसी खुशी जो शोर में नहीं, शांति में मिलती है। एक ऐसी खुशी जो बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। और जब ये भीतर की खुशी धीरे धीरे स्थायी बनने लगती है तब इंसान को यह एहसास होता है कि वह जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वह शोर में उलझा हुआ था और अब उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है। जीवन अब भी वही है, समस्याएं आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां भी कभी आसान तो कभी कठिन होंगी, लेकिन अब आपके भीतर एक ऐसा आधार बन चुका है जो आपको हर परिस्थिति में संभाल सकता है। अब आप टूटते नहीं हैं, बल्कि हर अनुभव से और मजबूत होते जाते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है, हर संघर्ष आपको आगे बढ़ाने आता है, और हर गिरावट आपको उठना सिखाने आती है।
बस फर्क इतना है कि अब आप इन सबको एक नए नजरिए से देख रहे हैं। अब आप जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं। और जब इंसान जीवन को समझने लगता है, तब उसे जीने की कला आ जाती है। याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। ये एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके पूरी होती है। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं, हर दिन थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं, हर दिन अपने भीतर एक नई रोशनी जगा सकते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने सफर पर भरोसा रखिए, और ये विश्वास रखिए कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप उन्हें पार कर सकते हैं। क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। बस चलते रहिए, रुकिए मत, हार मानिए मत। एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैंने सही किया, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और वही दिन आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो, अगर आपको इन शब्दों में थोड़ी भी सच्चाई और सुकून महसूस हुआ हो, तो ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों के लिए विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके जो शायद इस समय अंदर से टूट